आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 23। कल भी क्लास लूंगा सेट 24। मंडे और वेडनेस ट्यूसडे ब्रेक दूंगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट का समय है आपके पास। डू इट। यस पूजा, आई एम डूइंग ग्रेट। करिए। इलेक्शन हुए पी, आर और एस में 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स इनवैलिड हो गए। वोट्स जो आर और एस को मिले हैं वो टोटल वोट्स का जो पोल हुए हैं, ठीक है, उसका हाफ है। ओके, हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल, ठीक है। और इनको इक्वल वोट मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्यू टू फॉल्ट इन मशीन, मशीन में फॉल्ट होने की वजह से जो वोट एस को मिले हैं उसका आधा, और जो इनवैलिड वोट है उसका आधा आर के फेवर में चले गए। तो बताओ आर को कितने परसेंट वोट मिले। मान लेते हैं 100% वोट की बात हो रही है। इनवैलिड की बात कर देते हैं, वो 10% है। अब इसने बोला कि जो टोटल वोट्स पड़े हैं, ठीक है, वोट्स आर और एस में पड़े हैं वो टोटल के आधे, यानी टोटल के आधे आर और एस को जो मिले हैं वो बराबर मिले हैं, और टोटल का आधा है, यानी 50% में से बराबर बराबर मिल गए, यानी कि दोनों को 25-25 मिले हैं, आर को भी और एस को भी। फिर से देखो हो क्या रहा है। इसने बोला इनवैलिड वोट है वो 10% है, और आर और एस को जो मिले हैं, आर और एस को मिले हैं वो हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो इनको आधा मिले और बराबर बराबर हो गए, इसलिए हाफ ऑफ द, और क्योंकि दोनों को बराबर मिले हैं तो इसलिए मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब मशीन में फॉल्ट होने की वजह से जो एस को मिले हैं उसका आधा, यानी 25% का आधा, और जो इनवैलिड है उसका आधा, यानी इसका आधा। आर को और मिल गए, आर के पास 25 पहले थे, यानी कि न्यू आर को इतने मिल गए। तो आपने बोल दिया 25, 30 और 12.5, यानी आर को मिल गए 42.5%। लैंग्वेज की वजह से किसी का गलत हुआ, लैंग्वेज की वजह से गलत हो सकता है। और कहाँ गलती हो सकती है किसी किसी की, इसको समझने में गलती हो सकती है। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पेपर में आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पे करा। सवाल नंबर 2, ये करके दिखाओ। टाइम स्टार्ट नाउ।
टोटल वोट्स 90 नहीं है, टोटल वोट्स 100 है। 100 में से 10% इनवैलिड हो गए, तो मतलब जो पोल डला है, जो वोट्स डले हैं, डले तो 100 के 100 थे। अगर किसी ने टोटल 90 ले लिए तो वो वहां फंस गया, उसका भी नहीं आया होगा आंसर। वोट्स जब डलते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड। एब्सेंट वोट जो होते हैं, जो आए नहीं, उनकी बात अलग है, लेकिन वोट डलने के बाद पता चलता है कि ये वैलिड है या नहीं है वैलिड। दो कार्ड्स निकाले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 52 में से प्रोबेबिलिटी बताई, या तो दोनों ब्लैक है या दोनों क्वीन है। दोनों ब्लैक है या क्वीन है। क्वीन 4 होती है, ब्लैक 26 होते हैं, और ब्लैक और क्वीन कितनी होती है? 2। तो अब पता चल गया, इसने ये पूछा है, तो यानी कि 26 में से 2 निकाल दो, और 4 में से 2 निकाल दो, और 2 में से 2 निकाल दो। नीचे सारे वही हैं, 52c/2। तो इसको लिख दो 26 इंटू 25, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। ये करना था। तो ये कितना आ गया? 12 2 10, 660 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। तो अगर मान लो मैंने 660 बोल दिया, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने बोल दिया 13, 4 से काट दूं, इसको आप ले सकते हो 11 इंटू 6 इंटू 10, 60। 4 से काट दो, यहाँ पे 13 कर दो, 4 से काटोगे तो यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। 3 से काट दो, यहाँ पे 5 और 17, 11 इंटू 5 55/221 आंसर है। सॉल्व। भाई ऐसे ही तो निकालते हैं, ये पूरा ले लिया, ये पूरा ले लिया, और माइनस ये, क्योंकि इस वाले में 2 बार काउंट हो गया था, इनके अंदर ऑलरेडी 2 बार काउंट हो गया था। सवाल खत्म हो गया। सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि बेस सबका सेम है, तो मैंने 2 टर्म लिख दी, 26 25, 4 3 2 1, क्योंकि बेस सबका सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। किसी किसी को कंफ्यूजन पता है क्या आ रही होगी, कि इसका आंसर तो 1 होता है। भाई मैंने बेस काट दिया सबका, क्योंकि नीचे भी 2 था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बेस काट दिया। आप अगर अलग से भी सॉल्व करोगे तब भी यहीं पहुंचोगे। किसी किसी को अगर ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि यहाँ तो 1 आ रहा है, हो रही होगी कंफ्यूजन, मुझे मालूम है, ठीक है। तो वो ये ध्यान रखो कि बेस, क्योंकि जो नीचे आएगा वो सबका बराबर कर दिया मैंने। हो रही थी किसी को? अब तो नहीं हो रही। एक मिनट आपको बस। ईमेल कर दो। वैसे मेरे पे टाइम इतना होता नहीं कि मैं पर्सनल डाउट ले लूं, बट अगर बहुत सारे लोगों का सेम डाउट होता है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 3 फ्रैक्शन है, एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर वाई है, फिर जेड है, ठीक है। जब स्मॉलेस्ट को, यानी स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9/16, जो कि वाई से इतना फालतू है, यानी 1/16। तो इसमें से कर दो, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इस डिवाइड देंगे 8/16, यानी y तो 1/2 है, पहला पार्ट। अब x y z की वैल्यू देखिए 27/12, यानी कि x प्लस z की वैल्यू 27/12 माइनस 1/2, यानी कि 21/12 भी कह सकते हो, यानी कि 7/3 भी कह सकते हो। 4, 7/4, 3 चौक 3 सत्ते, यानी x प्लस जेड की वैल्यू ये है। ये भी ठीक है।
ये भी मिल गया। अब y और z की वैल्यू चाहिए, यानी x नहीं चाहिए, तो x की जगह मैं 16z/9 लिख देता हूँ। 16z/9 प्लस z बराबर 7/4, 25z/9 बराबर 7/4। तो z की वैल्यू ये आ गई 7×63/100। तो आपको तुरंत पता चल गया। आपसे पूछा गया इसने, इसने पूछा है आपसे y और z। y की वैल्यू 1/2 है और z की वैल्यू 63/100, यानी ये 0.5 और 0.63, यानी 1.13 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व हो गया भाई, फिनिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर है। पहले मैंने ये रेशियो इक्वेशन सॉल्व कर दी, y निकल गया, फिर x प्लस जेड ये मिल गया। मुझे x नहीं चाहिए, तो मैंने x की जगह z की फॉर्म में लिख दिया, तो मुझे z भी मिल गया। y प्लस जेड चाहिए था। ठीक है, ओके। इसको भी देख लेते हैं जरा, कहना क्या चाह रहा है सवाल। 1 मिनट आपके पास। ओके, ओके, नाइस। यस, आ गया। देखो इसमें दो सीरीज दिख रही है आपको। कितने लोगों को दो सीरीज दिख रही है? आप बोल रहे हो दो सीरीज है, एक तो है 5, 10, 15, और एक सीरीज है 1, 6, 11, ऐसे ही है। तो 100 टर्म, 100 टर्म्स इसकी है और 100 टर्म्स इसकी है। एपी में आपने बोल दिया सम ऑफ एपी। वार्म अप में अगर मैं लिख दूं, सम ऑफ एपी क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो पता नहीं, तो मैं इसको यूज करता हूँ n/2, यानी 50 टर्म है। 50/2 2a प्लस 49, इनका डिफरेंस कितना है? 5 का, ये आ गया, प्लस n/2 100 टर्म है ना, 50 लिख दी मैंने, सॉरी 100 टर्म, 200 टर्म है टोटल। 100 टर्म मतलब यहाँ पे 100/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो आएगा। तो आपने बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 100/2 तो बाहर आ ही गया, यानी कि इसको 50 भी कह सकते हो आप। 50, 50, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 और 99 इंटू 5 इंटू 50, और यहाँ पे कितना आ गया? 500 और 99 इंटू 50 इंटू 5, सेम ही है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 600 प्लस 99 इंटू 50 इंटू 10, 2 0 से 2 0, 9×5 = 45, 4, 49500 600 50100। चेक करो एक बार, ये वाला आंसर है, सी आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व कर दिया। दो जोड़ के भी ले लिया होगा किसी किसी ने।
कई लोगों ने क्या किया, मेथड 2 बिल्कुल ठीक है, इसको ले लिया 6, इसको ले लिया 16, इसको ले लिया 26। दो सीरीज की जगह आपने एक ही सीरीज ले ली, तो यहाँ पे कितनी 100 टर्म्स बच, 200 की जगह 100 टर्म्स। तो सम बराबर 100/2 2a प्लस 99 इंटू डी। तो ये वाला आंसर भी यही आ जाएगा। ये भी एक बढ़िया तरीका है, जिसको जो दिख जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको देख के आपको ऐसा लगेगा जिसको जल्दी दिख गया। कई बार 2 को जोड़ने से, कई बार 3 को जोड़ने से, कई बार 2 सीरीज भी दिख रही है। अलग अलग तरीके हैं, जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, और कोई तरीका नहीं, इनफ है। ठीक है, ये वाला करके देखो। हाँ, शाबाश, कैसे भी कर लो। करने वाला सवाल है, छोड़ने वाला सवाल नहीं है। 60 किलोमीटर कवर किया जाएगा, अर्जुन 2 घंटे फालतू ले रहा है रोहित से। यदि अर्जुन, अच्छा अर्जुन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ओके कर लेते हैं। आसान सवाल है, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये यार है, देखो सवाल क्या कह रहा है, इसने बोला डिस्टेंस 60 है, यानी कि मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं, बोल सकते हो। अर्जुन है, उस पे काम करूंगा मैं, क्योंकि इसने बोला अर्जुन ने 2 घंटे फालतू ले रखे हैं और अर्जुन ने अपनी स्पीड डबल कर दी। आपने बोला स्पीड की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, अर्जुन के लिए पढ़ रहा हूं। तो अर्जुन की पहले स्पीड थी वो 1 थी, और बाद में स्पीड 2 हो गई। तो टाइम पहले 2 ले रहा था और बाद में 1 ले रहा था। और अर्जुन की एक खासियत खासियत क्या है कि पहले 2 घंटे फालतू ले रहा था, फिर 1 घंटा कम ले रहा था। 2 घंटे मोर और 1 आवर लेस, 1 आवर लेस, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 घंटे हो गया। यानी टाइम के बीच का डिफरेंस 3 घंटे, यानी पहले 6 घंटे ले रहा था, बाद में 3 घंटे ले रहा था डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अर्जुन के लिए। तो अर्जुन जब 6 घंटे ले रहा था, तो पहले 6 घंटे ले रहा था ना कवर करने के लिए, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 की स्पीड थी। पहले स्पीड इतनी थी बस। इसमें क्या था सवाल में, अर्जुन पे काम करेंगे। इसमें गलती किस किस से हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई होगी कई लोगों के दिमाग में, अर्जुन रोहित इस तरीके से दिक्कत आ गई होगी, अर्जुन और रोहित वगैरह वगैरह के चक्कर में सोच के वो कर नहीं पाए होंगे, बेसिक्स वीक होने की वजह से। कुछ भी नहीं किया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अर्जुन की स्पीड 1 से 2 हो गई, टाइम 2 से 1 हो गया। ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे निकलेगा कि अगर 0 है तो 2 घंटे फालतू, 1 घंटा कम, तो इनके बीच का डिफरेंस है 3 आवर्स का। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज। देख लेंगे कितनी देर लगती है आपको बॉलिंग एवरेज सीखने में। हुआ बना रखा है कुछ लोगों ने इसका।
बॉलिंग एवरेज एक बॉलर की जो है वो 16.2 है पर विकेट, यानी 16.2 रन देके विकेट ले लेता है। 5 विकेट लिए एक और इनिंग में, ठीक है, और उसमें 23 रन दिए, 5 विकेट ले ली। पहले बॉलिंग एवरेज थी 16.2, बाद में कितनी हो जाएगी? 23/5 अगर कर रहे हो तो 4.6। भाई रन पर विकेट पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो गई। जब भी बॉलिंग एवरेज में इंप्रूवमेंट होगी तो वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो कम रन देके विकेट ले लेगा, यही मतलब होता है। यानी ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी 15.8। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0.4। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 11.2। ठीक है, तो आपने बोल दिया इसको काटोगे 4 और 112, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 2 और 28। ठीक है, 1 और 28। आपने बोला था यहाँ पे कितने विकेट लिए थे? 5 विकेट। तो अगर एक की वैल्यू 5 विकेट है तो 28 की वैल्यू 140 विकेट है, तो टोटल विकेट कितने ले गया? 145। पहले 140 लिए थे, बाद में 5 विकेट और ले गया। आज तक कितने विकेट ले चुका है? 145। टिल डेट पूछी है, तो 145 ये सिली कर दिया आपने। क्यों कर दी सिली? क्योंकि आप समझते ही नहीं चीजों को, बोल क्या रहा है वो। आज तक, आज तक हिंदी में भी पढ़ सकते थे, टिल डेट। तो 140 विकेट पहले लिए थे इतना, आपने सीधा बोल दिया कि यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स। यहाँ पे बॉलिंग एवरेज, यहाँ पे भी बॉलिंग एवरेज, और यहाँ पे भी बॉलिंग एवरेज, या तो ऐसे निकलता है। आप इसको ये भी कह सकते हो स्लैश करके कि मैचेस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। मैचेस भी हो सकते हैं, नीचे बॉलिंग एवरेज ही आएगा। एक पेपर के अंदर एक सॉरी का मतलब है, एक तो चल जाएगी, अगर 2-3 सॉरी आ गई पेपर में तो आपका पूरा, एक तो रैंक, अच्छे बच्चों की रैंक गिर सकती है, और जो ऑलरेडी एवरेज है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। पर ये है कि टेंशन फ्री रहोगे, जब इस तरीके से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपको 30 सेट मैंने दिए ना, हर सेट में ये भी बताया मैंने कि कहाँ पे ध्यान देना है। हर सेट में ये कोशिश करी है मैंने, हर क्वेश्चन में लगभग। इसके लिए 30 सेकंड दूंगा बस, 40 ले लो चाहो तो। एन नंबर है, आपको नहीं पता कितने नंबर हैं, जिसकी एवरेज है 42। 75% ऑफ द नंबर, ये बहुत आसान होता है। 75% का मतलब है 3/4 नंबर। तो मान लो लेट एन की वैल्यू है 4, 4 में से 3 नंबरों की एवरेज 4 से बढ़ा दी, और बचे हुए एक नंबर की एवरेज 8 से घटा दी। तो आपने बोल दिया ओवरऑल सम कितना बढ़ेगा? 4×3 = 12, 8×8, यानी कि आपका 4, सम 4 से बढ़ गया। तो एवरेज कितने से बढ़ेगी? सम अपॉन नंबर, तो 4/4, यानी 1 से बढ़ जाएगी। तो पहले 42 थी, अब 43 आ जाएगी। कुछ नहीं था इसमें। मौसम ऐसा ही चल रहा है, तबियत का ध्यान रखो।
जब मैं भी आज उठा था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जुकाम होने वाला है, फिर मैं थोड़ी देर उठा ही नहीं और लेटे लेटे पहले चाय पी फिर उठा। मैंने कहा उठते ही पता चले छींके स्टार्ट हो गई। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। मिल्क के अंदर 64 लीटर, सॉरी, एक बर्तन है जिसके अंदर 64 लीटर मिल्क है, 8 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया और इस प्रोसेस को दोबारा किया और तीसरी बार किया, 3 बार किया। आप ध्यान से देखो, अगर 64 में से 8 निकाल रहे हो 56 और फिर 64 कर रहे हो, यानी ये फ्रैक्शन आ गया। हर बार आप 7/8, तो यानी कि मान लो पहले 100% थी कोई चीज, तो उसको 7/8 कर रहे हो, 7/8 कर रहे हो, फिर 7/8 कर रहे हो। तो पहले मिल्क सिर्फ इतना था, बाद में मिल्क 343 हो गया और टोटल 512 हो गया। यानी मिल्क 343 है और टोटल कितना हो गया, 343 में 512 हो गया। तो वाटर कितना हो गया, 512 में से 343 माइनस कर दो, 12 में से 3 गए 9, 6, 169। तो 343 रेशियो 169 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, आज के मौसम में भी है। ये क्यों क्रॉस किया समझ में आ गया होगा। जल्दबाजी में कई बच्चे ये मार्क कर सकते हैं, सिली हो सकती है जल्दबाजी में, अरे यही तो है, पटाख से। फिर से देखिए 100% था, अगर किसी चीज में से 1/8 रिमूव कर रहा हूं तो उसको 7/8 बना रहा हूं, क्योंकि 8 निकाल रहे हो 64 में से, यानी कि आप 1/8 को रिमूव कर रहे हो तो 7/8 बना रहे हो। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बना रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सैटरडे आ रहा है। देखिए करण और सिद्धार्थ को मिलकर एक 300 पेजेस की बुक टाइप करनी है। कमल को, सर कमल जो है वो 12 घंटे लेता है 96 पेजेस के लिए, यानी कि कमल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 96/12, यानी कि 8 पेजेस पर आवर ये एफिशिएंसी है। और शार्ट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 60/15, यानी कि ये 4 पेजेस पर आवर, ठीक है। अब आपने बोला कि कमल जो है वो पहले 120 पेज खुद अकेला कर रहा है, यानी कि शुरू के 120 पेज 8 की स्पीड से करेगा और बाकी बचे हुए 180, क्योंकि 300 पेज है टोटल, दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी 12 की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 और 15 30 घंटे में काम हो जाएगा, फ्री के मार्क्स पे। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो ना कर पाओ। अगर कोई ऐसे भी नहीं कर पा रहा तो उसको रुकना चाहिए थोड़ा, उसको सोचना चाहिए क्या मैं इतना बुरा हूँ, या फिर ये समझ लो कि आपने ये चैप्टर करा ही नहीं, तो 0 से कर लो फिर आप। अगर ये भी नहीं हुआ तो समझना बहुत जरूरी है। देखो पहला नहीं हुआ कोई बात नहीं, लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है, एक आम बात है। दूसरा नहीं हुआ गलत बात है, क्योंकि आपको चैप्टर दे दिया है,
और सेम क्वेश्चन दे दिया है। तो जब दूसरा हो गया है, सेम चैप्टर दे दिया, इसका मतलब आपकी लापरवाही है, आप नहीं कर पाए। तीसरा नहीं हुआ, हो सकता है सिली या कैलकुलेशन की वजह से किसी किसी का रह गया हो। बाकी एक नॉर्मल बात है सिली कैलकुलेशन, लेकिन कोशिश करो अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लेनी है, तो इस टाइप की चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चौथा नहीं हुआ तो मतलब फिर से वही, चाहे इतना बुरा हूं मैं वहां, वो वाला हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये करने वाला क्वेश्चन। पांचवें में फिर से आपने सिलेबस नहीं किया, अगर नहीं हुआ तो जीरो से एक बार फिर से पढ़ लो। डिस्टेंस कांस्टेंट वाला जहां से भी पढ़ा है उसने बताया होगा ये चीज। डिस्टेंस कांस्टेंट वाला केस दोबारा से रिवाइज करने को मांगता है, ठीक है। छठा नहीं हुआ या दूसरे तरीके से किया आपने, आपको ये नहीं आता, तो टीचर की कमी है, सीधी बात। आपके टीचर ने ढंग से अगर ये टॉपिक नहीं बताया तो टीचर की कमी है, आपकी कमी नहीं है। बट क्या टीचर की कमी से आपको सिलेक्शन मिल जाता है? आप समझो, अगर आप ये नहीं कर पाए, आपको करा, अगर मान लो जैसे मैं हूं, मैं तो ये कराता हूँ, उसके बाद नहीं कर पाए तो फिर आपकी कमी है। लेकिन किसी ने अगर इस तरीके से नहीं कराया, या फिर एक ऐसा मेथड नहीं दिया कि आपको बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, तो गलत है, फिर टीचर बदल लो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हुआ फिर से डूब के चली जाइए, मतलब नदियां पार, ठीक है। मतलब वही वाली केस होना चाहिए, अगर आप ये नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बुरे हो आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाए तो सेम, क्योंकि ये भीड़, आप भीड़ में भी नहीं हो, भीड़ में भी नहीं हो, फिर आप सेम। इसके लिए तो बता देता हूँ 10 का क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं कर पाए तो इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़ रहे आप, आपने चैप्टर किया है बट खाना पूर्ति करिए। तीस सेकेंड है अभी। अरे वाह, बहुत जल्दी निकाल दिया बच्चे ने। याद कर रखा है, समझ गया मैं। बहुत सारे बच्चों को आंसर याद है, जितना मुझे लग रहा है। इतनी स्पीड में आंसर आने का मतलब यही है, इतना तो मैं समझता हूँ। देखो, एबीसी तीन दोस्तों में इस तरीके से बांटा कि अगर 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाए तो जो शेयर है वो इस रेशियो में बटेगा। आप उल्टा चले जाओ, यानी मान लो 11 के है, इसमें अगर 50 निकालने के बजाय 50 जोड़ देता हूं, 18 के है, इसके अंदर 100 जोड़ दो, और 24 के है, इसके अंदर भी 75 जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ दो, इस रेशियो में, इस पूरे रेशियो में ये 555, सॉरी 5525 रुपीज बटे हैं। तो इन सबको जोड़ने में कितना आ रहा है? 24 और 34 और 8 और 53 के, और ये कितना आ रहा है? 125, 225। तो ये आ गया आपका 225 बराबर 5525, यानी 53 के की वैल्यू। अच्छा, आसानी है फिर तो, सबने कर लिया। मेरे को लगा कैलकुलेशन होगी ज्यादा। के की वैल्यू 100। तो सी को कितने मिले थे इनिशियली मिले थे 24 इंटू 100 प्लस 75, 24 तो 75। अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना मुझे लगा याद था ना, ये तो कुछ नहीं। मुझे लगा कि हाँ कैलकुलेशन अच्छी दी होगी, कैलकुलेशन दे ही नहीं रखी। ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन को अच्छा बनाने का फायदा तब होता जब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, तो 100 कर दिया, वरना इतनी जल्दी नहीं निकाल पाते आधे बच्चे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपने बोल दिया इतने में मिलते, उल्टे चले गए, बैकवर्ड चले गए बस, कि इसके अंदर 50 कम से 50 जोड़ दिए, 100 कम से 100 जोड़ दिए, 75 कम से 75 जोड़ दिए। आसान बात है। ये वाला करके दिखाओ।
अब जो बच्चे में से पढ़ चुके हैं उनको अगर इसका आंसर बहुत बढ़िया भी पता है तरीका, वो भी चुप रहेंगे। पार्टी के ऊपर नहीं बनना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, अगर अभी तक नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है। फंस गए, टाइम अप। देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, सेम सम पे सेम रेट सब कुछ। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों भाई? ये 3 दे रखे हैं, ये एक्स्ट्रा चाहिए बस। अब यहाँ पे टीचर का रोल आ जाता है फिर से। आपने बोल दिया यहाँ पे 2250 है, यानी 2250, यहाँ पे कितना आएगा? इन तीनों में कितना आएगा? 6% ऑफ 2250, यानी कि आपने बोल दिया 25 इंटू 9, यानी कि सीधा बोल दिया 4। और यहाँ पे कितना आ गया? आपने बोल दिया 3 और 2 45, 135, यानी यहाँ पे सेम सब पे 135 आएगा, खत्म। यानी आपने सीधा बोल दिया 6750 में 135 वाले 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 6% ऑफ 135, 5 30, हासिल 3, 6 18, 11 2 और 6 कम 6 8, ठीक है। तो 8.1 और आ गया, यानी कि 8.1 और आ गया, यानी आपने सीधा बोल दिया यहाँ पर कितना? 5 10 15 3 7103 आ रहा। चेक करना एक बार, यही है 23 2 10 6 67163 वाला, ये डी आ रहा है आंसर, 7163 डी आंसर आ रहा है। चेक करो, डी सीधा जोड़ दिया, सीधा। और दोस्त हाँ, अब ठीक है, 7163। अब कमी किसकी है? आपकी नहीं है, अगर आपको इतना टाइम लग रहा है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। आप वही पुरानी तरीके कर रहे हो, कुछ है ही नहीं। पुराना कर रहे हो तो बहुत ही पुराने पे चले जाओ, बिल्कुल जड़ पे चले जाओ। मैं बिल्कुल जड़ पे चला गया। जड़ क्या कहती है? जड़ कहती है कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट ये होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट बस इसके 3 एक्स्ट्रा और इस पे एक्स्ट्रा, खत्म। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट को छेड़ा नहीं, मेरे को पता चल गया 3 ये वाले आ गए और उसका 6% ये आ गया आंसर। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना तुरंत मैं लिख सकता था एक लाइन में कि 6750 और 135 के 3 और 135 का 6%, ये सीधा खत्म। अब बताओ, लेकिन एक भी बच्चा क्लास में इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंतराल पे नहीं कर पाया, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 19.1016, पहले प्रिंसिपल निकाल लेना, है ना, उल्टा उल्टा। जो पूछा है वो मत देखो, पहले आप प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल पूछा है? नहीं पूछा। तो जब हमारे पास है एक अच्छा तरीका तो हम उसी से कर लेते हैं। मेरे से प्रिंसिपल पूछा नहीं, आप पहले उल्टा जा रहे हो फिर निकाल रहे हो। जब भी ऐसा ही दे रखा है सीए निकालना है तो प्रिंसिपल क्यों निकालूंगा? नहीं निकालूंगा मैं, सीधी सी बात है। आपको आदत है सिर्फ डिफरेंस वाले क्वेश्चन करने की। पता है कब क्वेश्चन आ चुका है? ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है, सर्च मार लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दफा खा गए आप, ठीक है, ओके। हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हो कि 18% की वैल्यू दे रखी है 19.16, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। करके देख लो, काटोगे फिर ये करोगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है मैं सीधा ऐसे भी कर सकता हूँ कि 18% की वैल्यू मुझे दे रखी है और 19.1016%, क्योंकि ऑप्शन क्लोज है। एक बार देखो तो सही, ये भी तो देखो, 7163 7133 7103 थोड़े थोड़े क्लोज है, चल जाएगा, वैसे इतना भी क्लोज नहीं लग रहा।
एक ही तरीका है, मतलब कोशिश करो प्रिंसिपल पे मत जाओ, बस प्रिंसिपल पे जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, अगर उस तरीके से जा रहे हो। मस्त है, आगे चले। और फंसोगे तब, मान लो इसको अगर मैंने कर दिया इसको 12.5, तो उस केस में आपको फिर यही याद आएगा, मेरी याद आएगी फिर आप। नेक्स्ट, अरे यूज कर रहे, ये वाला करके दिखाइए। कम टाइम में निकालो, बस 1 मिनट के अंदर निकाल दो। कोई कुछ नहीं पूछ रहा आपसे कि भाई आपने कैसे किया। मैं इसलिए डांट रहा हूं या मैं इसलिए इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि 1 मिनट में इतने सारे बच्चों का आंसर, किसी का भी आंसर नहीं आया। ठीक है, और जिनको याद था उनको मैंने मना कर दिया था, जो या फिर जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको मना कर दिया था कि आप मत देना, वो गलत है। एनीवेज, एक बार अटेंडेंस भी लगाओ अपनी। एक आदमी ने इतने रुपए लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, 1 साल बाद एक्स रुपए और ले लिए। ठीक है, पहले इसने 12,000 रुपए लिए, वही 20% सिंपल इंटरेस्ट पे। 1 साल के बाद एक्स रुपए और ले लिए सेम रेट पे, और 2 साल के बाद टोटल इतने रुपए देके रफा दफा कर दिया। आप ऐसे देखो, बस इतना सही है ये 12,000। 1 साल बाद 1.2 टाइम्स यानी 120% हो गया। 12,000 का इतना देना चाहिए था, बट एक्स रुपए और ले लिए। फिर 1 साल बाद इतना और देना पड़ा, तो जब इतना और देना पड़ा तो ओवरऑल 20400, बस इतना था। क्वेश्चन खत्म। इसको काटो, 12 से 0 लगा दो और यहाँ पे काट दो 12, 17,000। ठीक है, इसको करोगे यहाँ पर आ गया 14400, तो एक्स की वैल्यू होगी 17 में से इतना के 26, तो आंसर है। क्वेश्चन खत्म। अब डांट तो इस पे भी पढ़नी चाहिए कि 1 मिनट में नहीं आया, गलत है ना, तो कैलकुलेशन है ना कुछ। देखो हुआ क्या, आपने बोला जी 12,000 रुपए 1 साल बाद 120% हो जाएंगे, लेकिन आपने इतने न लेके एक्स रुपए और ले लिए। फिर इस पूरे पे आपको 120, इस पूरे का 120% देना पड़ेगा, तब जाके आपका हिसाब क्लियर होगा। तो एक्स की वैल्यू सीधा आ गई आपकी 17,000 माइनस 14400, 26। दिल्ली कर दी होगी किसी ने माइनस में 26, तो ये करके दिखाइए। 1 मिनट पूरा है आपके पास, एक लाइन में था जी। शाबाश, जीत गए बच्चे। कौन से वाले? पाइपलाइन वाले बच्चे जीत गए, गुड। सवाल क्या है? सवाल है रेशियो ऑफ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। इसने बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए। देखो इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? हमें पता है अगर एमपी और सीपी है, 2 डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, तो एसपी और सीपी के बराबर आ जाएगा। मेरे को यही तो चाहिए, तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो आपने बोला एमपी बाई सीपी है 5/3, पहले 25% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया। 25% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? 3/4 बना देते हैं। 10% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? ये क्वेश्चन खत्म। 3 से 3 काट दो, 5 से 2 कर दो,
9/8 का मतलब क्या है? 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है इसको, कुछ करना ही नहीं था, आपने सीधा बोल दिया एमपी बाई सीपी, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट एसपी बाई सीपी निकल गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन एक्सेप्ट करके बताओ कि मेरे से नहीं हुआ ये, मैं ये यूज करने लग गया था, या अगर हुआ भी तो मैंने ये यूज करके किया, लेंथी कर दिया, ये वाला करके देखो। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आगे से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। निकाल दिया होगा, जरूरत नहीं है यार उसकी, पहली चीज वही स्ट्राइक करनी चाहिए आपको। कोई नहीं, कोई बहुत बड़ा आपने कोई जुल्म नहीं किया इस वाले में, होता तो मैं बोल देता। ठीक है, सारे जमीन पर नहीं गिरे इस बारी, कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया ना, क्या फर्क पड़ता है, आगे बचा लेंगे। पेपर बचाने के बहुत मौके मिलेंगे, पेपर खराब होते होते आपको अगर फील हो रहा है ना कि मेरे से एक गलती हो गई, 2 गलती 3 गलती, कोई बात नहीं, बहुत मौके मिलेंगे, बी कॉन्फिडेंट। 3 रिस्ट वॉच है, दोनों को इतने पे बेचा, पहली लाइन ये समझ जाओ, आधे लोगों ने गलती से इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन है एसपी सेम वाला, आधे लोग यहीं फिल्टर हो जाएंगे, एसपी सेम बोल रहा है ये तो, एसपी सेम है, पहली वाली 40% प्रॉफिट पे यानी 5 की चीज 7 में, दूसरी वाली 25% प्रॉफिट पे यानी कि 4 की चीज 5 में, और तीसरी वाली 12% प्रॉफिट पे यानी 25 की चीज 28 रुपए में। ये कहना चाह रहा है एसपी तो सेम है नहीं, तो क्या करोगे, 140 बनाना है, तो आपने बोल दिया इसको 20 से कर दो, इसको 28 से कर दो, और इसको 5 से कर दो। अब क्या हुआ, ये सारे 140 140 140 हो गए, एसपी सेम हो गया, और ये 100 रुपए का है, ये 112 रुपए का है, और ये 125 रुपए का, यानी कि 420 टोटल एसपी है, और 337 टोटल ये आ गया, तो ये 83 यानी कि 63, और हाँ 83 का प्रॉफिट है 337 पे इंटू 100, यानी कि तुरंत आप बोलोगे 8300 की वैल्यू 337, 2 पे लेके जाओ, 2 पे तो जाएगा ही, और भाई क्लोज ऑप्शन है, हाँ 2, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 यहाँ पर आ गया 674, 6 बच गया, 2 5 बच गया, और यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, यही आएगा 0। फिर से आपने बोल दिया यहाँ पे कितना जाएगा, 24 पे जाना चाहिए, 4 7 चौक 28, हासिल 2, और यही कर रहा हूँ, ठीक है, 4 3 12 14, हासिल 1, 4 3 12 और 13, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 2, 5 में से 1 गया 1, 112 0। फिर ये कितने पे जाएगा, 24 पॉइंट, नहीं कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ 2 पे गया तो 156 बच गया, 0 4 पे गया, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 3 12 14, हासिल 1, 4 3 12 और 13, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बच गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, और 2, ठीक है। अब ठीक है, ये कितने पे जाएगा, लगभग 4 6 6 पे, ये वाला आंसर है, चेक करो लगभग इतना ही आ रहा है, मैं इसमें गलती भी कर सकता हूँ, दोबारा चेक करूंगा मैं इसलिए, नहीं ठीक है, अब ठीक 24.6, 2 बचना था ना, 6 पे जाएगा लगभग, क्योंकि 3 पे तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, मेरे को पता चल गया मैंने गलती कर दी, तो तुरंत मेरे को समझ में आ गया गलती करिए, 24.6, चेक करो, अब चेक करो, हाँ इतना बचा, कैलकुलेशन है इसमें, बट ये बहुत आसान है, 1 मिनट ले लिया कोई बात नहीं। कैलकुलेटिव में देखो कितने क्लोज ऑप्शन है, क्लोज क्लोज, देखना ये क्या है, ये क्या है, ये कोई सवाल है, बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया, बी आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, आधे लोगों को मोड का फॉर्मूला याद नहीं है, याद करा देंगे, दूसरी बार बता रहा हूँ मोड का फॉर्मूला याद करा के भेजेंगे।
स्टैट्स वगैरह फ्री की चीज है, कम से कम वो तो बटोर लो। इसको याद है आंसर वो नहीं बोलेगा। इसमें बस ये वाले क्वेश्चन इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि आप याद कर, मतलब आपको फॉर्मूला रिवाइज करा पाऊँ, फॉर्मूला रिवाइज करा पाऊँ। देखो फॉर्मूला याद करना है बस। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास कौन सी है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये मॉडल क्लास है। इसका लोअर वाला है, उसको 25 L ले लिया। F1 होता है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 11 है, F0 होता है इससे पहले वाला 9, 2F1 यानी कि 22, 9, बाद वाला कितना है 10 इंटू H, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो ये 25 आ गया प्लस 2, और यहाँ पे कितना है 19, 3 और 5 यानी कि 10/3, 25, 3.33, 28.33 आंसर है। वैसे तो आप सबको बहुतों को आंसर याद है, मैंने मेन ये याद कराने के लिए क्वेश्चन डिलीट नहीं किया। मैं चाहता था ये वाला क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन ये 2 बार देना था, आगे से नहीं आएगा कभी भी। अब उसके बाद किसी ने मेरे को बोल दिया कि मेरा मॉड का फॉर्मूला मुझे ध्यान मिस हो गया और ये वो फलान ढिकान, वो नहीं होना चाहिए। हाँ ये वाला मॉड का फॉर्मूला, इससे अब ऑप्शन इसके बहुत क्लोज है, मैं बता चुका हूं। मुझे बता रहे हो, जाके देखो पिछले बार वाला पेपर देखो, उससे पहले मैंने क्लास दी थी, उसमें यही बोला था मैंने कि आपको हमेशा, अगर फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ है, हमेशा इनके बीच का आंसर आएगा, तो इसके बीच में एक ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन डिजाइन नहीं है। बट अब ये चीज एक बार हो चुकी है, पेपर में हो चुकी है, एक बार पेपर में हो चुकी है। अभी जब क्लास और आएगी हो जाएगी ना, एक बार चेक करना सीजीएल मेंस की डेट कब थी, और ये चेक करना उससे पहले मैंने एक स्टैट्स की क्लास दी थी, पेपर से 1 हफ्ते पहले दी होगी। उसमें आज पहली चीज ये बताई थी मैंने, और तुक्के की बात है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि यही चीज आ गई थी कि इस रेंज में एक ही था। ठीक है, इस रेंज में एक ही था, वो होता ना कोइंसिडेंस वाली बात हो गई थी, तो बहुत हवा बन गई थी कि अरे सर ने तो अभी बताया था, अभी क्लास दी थी उसमें। लेकिन अब ये हो चुका है, अब नहीं आएगा, अब ये चीज दोबारा ऐसी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। 22 की बात कर रहे हो, 23 में तो इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, 23 में पूरा फॉर्मूला, 23 वाला क्वेश्चन क्या करवाया था, जिसमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया था कि प्रीसीडिंग क्लास ये है, सक्सेसिव क्लास ये है, सक्सेसिव वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल वाली फ्रीक्वेंसी ये है। ये आपको पता है कि प्रीसीडिंग होती है, ये मॉडल होती है, ठीक है, ये वाली सक्सेसिव होती है, क्लास इंटरवल ये है। तो वो सिर्फ ये नहीं चेक कर रहे, वो कह रहे हैं अच्छा एक बार हमने हल्का दे दिया, अब की बार दूसरा। 22 में तो पहली बार ऐसा हुआ था, 22 में पहली बार स्टैट्स आई थी, पहली बार प्रोबेबिलिटी आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखो। अब सभी चैंपियन बच्चे इसका आंसर बताएंगे। टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट में। खत्म नहीं होने देते। हाँ उसका नाम है स्टैट्स निचोड़, बिल्कुल, अब सही पकड़ा उत्कर्ष ने। तो बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं मेरे साथ, इस बार भी होंगे, हर बार होते हैं कि जस्ट अरे ये कैसे आ गया, तो हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, ऐसा होगा। यहाँ तक आसान पेपर आता तब नहीं कहता मैं, उसमें फिर क्रेडिट लेने का वो नहीं पड़ता, कुछ बेनिफिट नहीं है। हंसेंगे लोग, खुद पे हंसी आ जाती है। नहीं आ पाया आंसर, क्या हो गया, निकाल लो इसी में से, ये तो सारे। अब ये देखो ना, इन्होंने इतना आसान क्वेश्चन बोला है, इसने बोला व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा अब देखो क्या है सवाल, नहीं हो पाया। 2 बच्चों ने आंसर दिया सी और राहुल ने दिया ए, इसी का दे रहे हो ना आप आंसर, सी और ए में डिफरेंस आया, 2 बच्चों ने दिया। चलो आपने बोला सम ऑफ 32 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 32 लगातार नंबर है, मान लो एक एक्स है, एक एक्स प्लस 1 है,
x प्लस 31 ऐसे नंबर है, इनका सम जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सम क्या होगा? सम होगा n/2, फिर से वही रिवाइज करा दूं, n/2 a प्लस l होता है, ये भी होता है। तो आपने बोल दिया n/2 यानी कि 32/2 और a प्लस l, यानी ये आपका 16 2x प्लस 31, ये आपका एक सम है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो ऐसा लीस्ट पॉसिबल, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? तो आप बोलोगे 33 × 16 नहीं आ रहा। x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करके देखूंगा, आपने बोला x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 16 × 33, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। x की वैल्यू 2 पुट करोगे नहीं आएगा, 16 × 36 पे ही तो आएगा भाई। 36 कैसे आएगा? आपने बोल दिया x की वैल्यू 3 पुट करो, तो जैसे ही ये 3 नहीं, x की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, नहीं तब भी नहीं आ रहा। मैंने इसमें गलती कर दी, 2 दूनी 4 और 1 35 हो गया ना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 16 इंटू, यहां पर आपने बोल दिया 3 दूनी 6 और 37 नहीं आ रहा, ठीक है। क्या पुट करूंगा x की वैल्यू? आप चलते चले जाओगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 इस तरीके से, तो मैंने बोल दिया 4 पुट करके देख लिया, 8 नहीं, 5 पुट करके देख लिया नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 7 दूनी 14 और 45 नहीं, 8 दूनी 7 से हो रहा है क्या, 7 दूनी 14 और 31 नहीं, आपने इसको 49 बनाना है, ठीक है, तब होगा 35 45 नहीं। तो जैसे ही आपने 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 18 और 31 9, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू 9 पुट कर दो, जैसे ही 9 पुट करी तो आपको पता चल गया 16 × 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 9 से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला, यानी कि पहला नंबर है 9 और आखिरी नंबर कितना है 9 + 31 यानी कि 40। इन दोनों का सम चाहिए था 49 आंसर है, ठीक है। अब मैं जादू की तरह नहीं बताऊंगा कि आप ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एक चीज और देख सकते हो, सिंपल सा लॉजिक, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे ढूंढता हूं, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 6 का स्क्वायर कितना है 36, या तो 31 से बड़ा 36 होगा, इस पे चेक कर लो। 7 का स्क्वायर कितना है 49, या फिर 31 से बड़ा 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना 64, यानी इस तरीके से भी चेक कर सकता था मैं, ऐसे रैंडम ना जाके कि भाई क्या ये 36 बन रहा है, 36 भी नहीं बन रहा था। आपने बोला 36 तो बन नहीं रहा, फिर 49 बनाने के लिए इसको मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको सीधा 9 बोल दिया, तो 49 बन रहा था, हाँ। तो मैं 1 बाय 1 भी जा सकता हूँ, 1 बाय 1 की जगह सीधा स्मार्टनेस लगा सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो 31 से बड़ा 36 या फिर 49, खत्म, सीधा ऐसे चेक कर सकते हो। अगर 49 पे नहीं आता तो मैं 64 चेक करता, नहीं आता तो, लेकिन चेक मुझे लीस्ट ही चाहिए, लीस्ट पॉसिबल सम चाहिए, तो छोटे से छोटा, ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। ओके, देख के लग रहा है कि कैलकुलेटिव जा सकता है? कैलकुलेटिव जाएगा ये, अगर आपको देख कुछ मतलब आप नॉर्मल बैठे हुए हो, आपने बोला हाँ कैलकुलेटिव जा सकता है,
तो मैं थोड़ा सा ये सब चीजें कर सकता हूँ जो नहीं करनी चाहिए। बहुत ही देखो कैलकुलेटिव लग रहा है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं दे रखा, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, ये सब करेंगे। तो हम एक चीज और भी कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखो कि जो भी कॉस्ट पूछी है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 51/2 से मल्टीप्लाई होगा जो भी आएगा, यानी 17 का मल्टीपल देखो पहले तो, ठीक है। 17 के अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 का मल्टीपल भी बिल्कुल ठीक है, 17 3 51 3 का, तो ये 2 9 और 10 ये नहीं हो सकता, और 9 ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। अब मैंने 3 का मल्टीपल चेक कर लिया पहले, 2 तो कट गए, अब 17 को देखता हूं, 17 3 51 और 129 नहीं होगा, ये वाला आंसर है। नहीं करते हम ये सब चीजें वैसे, ठीक है। मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे यहां से ऐसा लगा कि यार ये तो ट्रायंगुलर पार्क ही इन्होंने लंबा वाला दे दिया, यानी इसका एरिया ही मेरे को हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसकी बात कर ली, वरना मैं नहीं करता, ठीक है। और अगर ये पहला क्वेश्चन होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, सब ये बोलेंगे कि नहीं एकदम से, तो पेपर ये कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है कि 17 का और 3 का मल्टीपल देख लिया, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए देखा, मेरे ख्याल पहला क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने ऐसे करके आपको बताया है, तब से 23वां सेट चल रहा है, क्योंकि ये लेंथी पढ़ के ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर पार्क है जिसका आपने एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है इसको जोड़ दो, 380 300 480, तो पैरामीटर 480 है, तो सेमी पैरामीटर 240 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एरिया कितना आ रहा है? ये आ रहा है 240, और घटा दो 140 और 84, ठीक है, 240 में से, हाँ ठीक, और 224 16, यार अब ये जो एरिया है ये किसके बराबर है? इसका एरिया बराबर है रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका इस रेशियो में लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि 21 के इंटू 20 के ले लेता हूं, यानी कि 21 इंटू 20 इंटू के स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहां से कितना निकाल सकते हो आप? 21 निकाल के देखूं, कटेगा कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो यहाँ पे आपने बोल दिया, एक तो 4 बार आ गया, ये हटा दिया मैंने, उसके बाद मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना है, 21 इंटू 4 है, और यहाँ पे भी कर लेता हूँ 7 इंटू 3 और 5 इंटू 2, ठीक है। तो 21 नहीं, 7 दूनी 14 और 5 इंटू 2, यहाँ पे ऐसे लिख दो 14 और 5 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना ले सकते हैं? 8 80 तिया, तो 21 और निकाल दो, एक 21 यहां से आ गया, ये काट दो, और एक 21 ये कट गया, ठीक है, 21 भी आ गया बाहर। अब और देख लेते हैं, 4 आ गया, इसको 2 बाहर ले लेता हूं, और देख लेते हैं, 5 दूनी 10 10 10 भी बाहर आ गया, 8 दूनी 16 16 मतलब 4 भी बाहर आ गया। अब चेक करके देखें, 21 आ गया और 20 भी आ गया, तो के का स्क्वायर आ गया 4 इंटू 4, यानी के की वैल्यू आ गई 4। है कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, ठीक है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मेरे को दिख गया था, वरना दिखता नहीं है इतनी जल्दी के कौन सा क्वेश्चन, इसकी वजह से, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा, वरना तो वो इजी हो जाता। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी आपने बोल दिया रेक्टेंगुलर फील्ड जो आपकी ये थी, ये 21 और 20 का रेशियो था, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मतलब ये 84 है और ये 80 है, ये रियल वैल्यू है। तो इसमें प्राइस कितना लगेगा? प्राइस लगेगा जो फेंसिंग करनी है, यानी ट्वाइस ऑफ 80 प्लस 84 इंटू 25.5, यानी 51/2, 2 से 2 काट दो, ये यहाँ पे 8364 चेक कर लो, ये आएगा 16 5 80, 8000 के पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल ट्रायंगल है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट,
करके दिखाओ, 1 मिनट है आपके पास। 41 का डिविजिबल, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बात लगानी पड़ती है ना, कुछ तो बोलो, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में होता है ये बच्चों में आपस में दिखाना, क्योंकि साथ में इधर उधर महिला मित्र बैठी हुई है। ऑनलाइन क्लासों में तो ये बेवकूफ़ी होती है कि वही बात घुमा फिरा के बोल दो, पर ठीक है, अच्छी बात। ये सब नहीं होगा तो हम हंसेंगे किस पे। नेक्स्ट, नाइस, दिस इज आल्सो नाइस। टाइम लगेगा इसमें भी, देखो कुछ भी नहीं है, एक इन्वर्टेड होलो वेसल है ऐसे करके, इसके अंदर आपने एक स्फीयर डाल दिया जिसका हाईएस्ट पॉइंट टच कर रहा है बेस पे, ऐसे स्फीयर। इसको 2D में अगर मैं लेके जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं R बराबर डेल बाय एस, ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर इसकी बात करें कर सकते हो, ऐसे शेयर किया मैंने कि 2D में, अगर ये 2D में लेकर जा रहा हूं तो R बराबर डेल बाय एस होता है, ठीक है। आपने बोला ठीक है। अब बेस रेडियस इसकी 7 है, हाइट की बात करें तो 24 है, यानी ये 25, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए रेडियस निकालो, रेडियस कितनी निकलेगी, ट्रायंगल का एरिया कितना निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 14 इंटू 24, ये एरिया निकल गया। मैंने 2D में ले गया इसको, मैं ये 14 है, ये 24 है, और पैरामीटर कितना है 32, और सेमी पैरामीटर चाहिए ना, मतलब वही 32 आ गया, ठीक है। 8 3 24 4, और यहाँ पे कितना है 7, तो आर की वैल्यू आ गई 21/4, ओके। रेडियस, अब बस आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7 7 और एच 24। तो आपने बोल दिया ठीक है, 4 से 4 काट दो, 7 8 पी लिखा है ना, 21 से 21 काट दिया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 से और काट दो, 3 आ गया, तो ये 63 आ गया, और 128, चेक करो, यही आंसर है, वेरीफाई। मैं बता दूं क्यों नहीं आ पाए बच्चों के आंसर, इसकी वजह से नहीं सोच पाए, और पहले करा भी रखा है, सिर्फ इसकी वजह से नहीं सोच पाए कि यार 2D में इन रेडियस क्या होता है डेल बाय एस, आर क्या होता है इन रेडियस, कोई सिमिलैरिटी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, जरूरत नहीं है। एस की वैल्यू होती है सेमी पैरामीटर। तो आप मुझे बताओ, अगर जैसे ये मैं इसको 2D में रीड कर दूंगा तो ये पूरा 14 हो गया, ये पूरी हाइट 24 हो गई। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेमी पैरामीटर कितना होगा, क्योंकि ये 25 है, 25 और ये 25 है, इस पूरे को जोड़ के आधा कर दो, 32 हो गया। यही गलती करी थी, आगे से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। एनर्जी कम क्यों लग रही है आप लोगों में, कमेंट्स में एनर्जी कम लग रही है, हो जाएगा, बोलिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। फिर मैक्सिमम रेडियस बता भाई, ऊपर टच कर रहा है बोला तो उसने, ऊपर टच करेगा मतलब बड़े से बड़ा है, खत्म हो गई बात। कई लोगों की तबीयत खराब है क्या, मौसम ही ऐसा है। स्फीयर ऑफ कैप्सूल इज लाइक अ
कैप्सूल इज लाइक अ हेमिस्फीयर कनेक्टेड विद बोथ, मतलब इस टाइप से कोई शेप है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल दे रखा है 16, रेडियस यहाँ पे 3 और 3, यानी कि ये वाली हाइट हो गई आपकी 10। वॉल्यूम पूछा इसने, मेडिसिन आनी चाहिए कितनी, तो वॉल्यूम आ गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 10। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू 7 इंटू 9 बाहर आ गया। अंदर कितना बच गया, आपने बोल दिया ये बच गया, 3 से 3 काट तो 4, और यहाँ पे कितना है 10 14, तो यहाँ पे 2 कर दो, 22 इंटू 18 36 इंटू 11 396 आंसर है। कुछ भी नहीं है, ये तो वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ये ऐसे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये करके देखो, ठीक है मार्क्स x माइनस 1/x 1 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 आ गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 आ गया, और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47 आ गया। ठीक है मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ। आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी दे चुका हूं मैं, 1 मिनट आपके पास, चेक करो। ऑप्शन अच्छे हैं, सिर्फ एक ही चीज चेक करनी पड़ेगी, हो जाएगा, डूएबल है क्वेश्चन। नाइस। अल्फा और बीटा रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। एक्स स्क्वायर हर जगह है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। लेकिन जो सम ऑफ रूट है यानी कि अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 चेक करनी है, तो अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा 2√5 है, यानी एक तरीके से अल्फा और बीटा है मेरे पास, बिल्कुल है। तो अल्फा कितना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या फिर 2 अल्फा कर दो, या अल्फा ही कर दो, दोनों को जोड़ के आधा, 4 प्लस √5 और 4 माइनस √5 हो गया। तो अल्फा का स्क्वायर कर दो, क्योंकि मेरे को तो सम चाहिए ना। तो ए स्क्वायर 21 प्लस 8√5, बीटा कितना है 21 माइनस 8√5 स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 कर दो, अल्फा की पावर 4 कितनी हो गई 441 प्लस 64 इंटू 5 और प्लस में
2ab, 2 ऐसे ले लो, 2xy ऐसे करके कुछ आएगा, और बीटा की पावर 4 हो गई 441, प्लस में 64 इंटू 5, माइनस में 2xy, और मेरे को जोड़ना है क्योंकि मेरे को तो सम ऑफ रूट चाहिए, तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 चेक करनी थी बस मुझे। तो 441 के 2 हैं और 64 इंटू 5 के भी 2 हैं, तो 640 तो ये आ गया, और 2 वाला आंसर कितना है, ये वाला आंसर 288, तो 1522 खत्म। यही तो देखना था, क्वेश्चन खत्म। देखने में अजीब लग रहा होगा, है नहीं। यानी कि मेरे को सिर्फ इतना पता लगाना था कि अगर एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करना था, तो उसने बोल दिया कि सम ऑफ रूट चेक कर लो आप तुरंत। सम ऑफ रूट चेक कर दिया, मेरा ये आ गया, एक ही ऑप्शन था। अच्छा क्वेश्चन, नाइस, बट ये आएगा मुझे डाउट है, मुझे नहीं लगता ये आएगा। 30 सेकंड ले लो, करके दिखाओ। इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछता है, मुझे नहीं लगता। देखो पहली बात तो, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 से कम है, यानी कि आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। इन ऑप्शन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। जिसने ए और डी लगा दिया वो वैसे ही हो बैठा। जब वो खुद ही बोल रहा है कि 0 से कम है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा, पहली बात। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है 6.25 प्लस 2 इंटू 0.52, यानी कि 7.29 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और आंसर आपका आएगा माइनस का 2.7। a प्लस बी प्लस सी, क्यों माइनस का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि गिवन है कि 0 से कम है। ये बाउंड्री कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन था, जिसका गलत हो गया उसे बहुत दुख होगा। शिट, मैंने ये मिस कर दिया, बहुत ही बड़ा दुख होगा। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए 30 सेकंड में, फिर मैं करके दिखाऊंगा। मैं तो ट्रेडिशनल करूंगा, ट्रेडिशनल ही करूंगा मैं। क्या हुआ, वैल्यू पुटिंग से भी इतनी देर में नहीं आया, 1 मिनट हो गया लगभग ऑलमोस्ट। थर्टी सिक्सटी कुछ भी पुट कर सकते हो तब आएगा, या फिर सीधा इसको लिख दो एस सी प्लस 1 अपॉन एस टी का होल स्क्वायर, और ये इधर है होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये कितना है 1 प्लस एस। चांसेस पता है किसके हैं, किसके चांसेस हैं आंसर आने के, क्योंकि ऊपर और कुछ मिलेगा भी नहीं। नीचे वाला देखते हैं, यहाँ पर कितना हो गया एस और सी, तो एस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, और यहाँ पे एस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर। 1 मिनट रुकना जरा, होल्ड करो। ठीक है,
अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं, अगर ध्यान से देखूं, इसमें से बाहर ले लो, इस पूरे को एलसीएम लेके कट गया, और यहां पर कितना आ गया डिनोमिनेटर में 1/SC का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना है 1/SC का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना है सी स्क्वायर 1 माइनस एस 1 माइनस एस और 1 प्लस एस, ये पूरा कट गया इससे, और इसको करेंगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर 1 इधर वाला 1 माइनस एस, हाँ ये कटेगा, ये बच जाएगा, तो 1 माइनस एस बच गया, तो मुझे लिखने दे, ठीक है, अब उधर दो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बाय बाय, ठीक है, ठीक है। देखो हुआ क्या, इसमें कैच क्या था, कैच ये था, कुछ नहीं किया मैंने, इसको बाहर ले लिया, तो नीचे क्या बच गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एस सी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी 1/SC का होल स्क्वायर था, समझ में आ रहा है, और ये 1 माइनस एस, एक 1 प्लस एस ऑलरेडी था, एक 1 माइनस एस और बच गया, ये सी स्क्वायर, इस पूरे से एक कट गया, इससे एक कट गया, तो 1 माइनस एस बच गया बस। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट करके दिखाओ, चलो बाहर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे, इसकी जगह सी स्क्वायर लिख दो, सी स्क्वायर प्लस सी एस 1 प्लस सी, यानी इसमें से सी कट गया, तो ये कॉट थीटा बच गया, ठीक है, इनटू ये 1/SC आ गया, और ये भी 1/SC है, इससे पूरा कट गया, कॉट थीटा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, बदतमीजी कर रहा है ना, रुक, वेट, हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ये तो वैल्यू पुटिंग से कर दिया, सारे ऐसे ही हैं, चलो ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, 90 पुट 0 डिग्री या 90 पुट करके भी, ठीक है, या फिर एक काम करो सीधा, आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मैं इसको अल्फा को मान लेता हूं सी स्क्वायर और बीटा को मान लेता हूं एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब यानी 1 हो गया, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगा, यानी कि अगर ध्यान से देखें हम, अगर हम ध्यान से देखें, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 यानी कि आप कह रहे हो सी की पावर 6 और एस की पावर 6 जो आ रही है वो आ रही है 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और 1, बस यही आ रही है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आपने तुरंत बोल दिया, इस पूरे की जगह लिख दो 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यहां पर बच गया -1, ठीक है, और इनटू ट्रेडिशनल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितना आ गया आपका 1/S स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, -3 + 3 0 आंसर है, अगर बाय चांस ऐसे आ गए तो, वैसे ऐसे ही पुट कर सकते थे आप, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन सिर्फ ये हो सकती है
जैसे मान लो मैंने इसको x मान लिया, x बराबर √35 प्लस 2x, तो x स्क्वायर की वैल्यू -2x -35 बराबर 0, 7 पंजे 35, 7, ये पॉजिटिव का हो गया, फिर यही आंसर है। चेक करो, इस टाइप की तीसरी बार क्वेश्चन है, आगे से नहीं देंगे इसको, बस खत्म हो गया। एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट का, आपने बोला -5 -2 1 3 2 -2, ये है। मैं क्या करता हूं, इसको 0 कर देता हूं, -2 और 2 जोड़ दो तो ये 0 0 हो गया, -2 और 2 जोड़ दो तो ये -1 हो गया और ये 5 हो गया, -2 और 2 जोड़ दो तो ये -7 और 0 हो गया। तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ ऑफ -7 0 -1 5 0 0 और -7 0, इससे मल्टीप्लाई 35, यानी हाफ ऑफ 35 आ गया बस, यानी कि 15.5 आंसर है, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, सारा कुछ 0। अब आप किसी और तरीके से निकालते हो, 15.5 आ रहा है, 35 तो 35 में से 0 क्या 15.5 नहीं आ रहा, 17.5 आ रहा है, मैंने जल्दी कर दी कुछ। 7 पंजे 35 और यहाँ पर 0 1 0, क्या गड़बड़ करिए, 17.5 कैसे आ रहा है भाई, अच्छा आधा माय बैड, मैंने लिख दिया मैंने ध्यान ही नहीं किया, मैंने काट के सीधा से लिख दिया 17.5, सॉरी। देखो क्या होता है, कई लोग इसको अलग तरीके से भी करते हैं, हम शिफ्टिंग लगाते हैं। शिफ्टिंग क्या करते हैं, आप ऐसे देखो, मान लो एक यहाँ पे एरिया बना हुआ है, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आऊं, यानी 1.0 पे ले आऊं, तो एरिया थोड़ी बदल जाएगा इधर देखो, एरिया यहाँ पे भी है, एरिया यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को 0 कर दिया, 0 0, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर एरिया निकाल दिया सीधा, ठीक है। हद है ना, होता है आपके साथ, होता है, ये वाला करके दिखाओ, इतना नहीं होता, मैं हूं मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया यार, सबका आंसर अलग आ रहा है, मेरा अलग कैसे आ रहा है। अच्छा, वो होता है आप लोगों के साथ भी, मुझे लगा मैं हूं ही नहीं इस दुनिया का, फिर देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है यार, मुझे याद नहीं है, डिराइव करना पड़ेगा, आप में से कई लोगों को याद होगा ये। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इस तरीके से, मेरे को तो याद ही नहीं है यार ये, शिट। अब इसमें बेनिफिट हो सकता है, जिसको याद है वो एज ले जाएगा, जिसको याद है वो एज ले जाएगा। इस तरीके से एक स्क्वायर बन गया, यानी कि ये स्क्वायर है, मतलब एक्स एक्स और ये एक्स, ऐसे स्क्वायर है। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसने बोल दिया एबी की वैल्यू 6 है, एसी की वैल्यू 8 है और ये 10 हो गई, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि स्क्वायर डी ई एफ जी इस तरीके से ड्रॉ हो गई कि एफ जी जो है वो बीसी के अलॉन्ग है, डी ई एफ जी, ठीक है। और ई और डी, ई जो है वो ए बी पर है, हाँ, और डी जो है वो ए सी पर है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ये निकालना था। अब कईयों को याद होता है ये, मुझे हल्का हल्का याद है कि शायद ये पी बी सी पी बी एच ऐसे करके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी ऐसे करके कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है, मुझे याद नहीं है, बट देख लेता हूं एक बारी। 8 24 8 से 48 480 चेक करके देखूं, क्या पता मेरे को याद सही हो। पी स्क्वायर कितना है 64, बी स्क्वायर कितना है 36 और 8 से 48 48 37 वाला, यानी कि ये वाला आंसर है 120/37।
ठीक है, यही था, सही याद है मतलब थोड़ा थोड़ा, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था। ठीक है, वैसे फॉर्मूला याद होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबके साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो हम डिराइव करेंगे, हम डिराइव करेंगे, कोई बात नहीं। मान लो टाइम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, मतलब उस टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज में, तो ये एक्स है, मान लो ये पूरा एच है, ठीक है, ये 90 है, ओके, ये भी 90 है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, ठीक है, ये थीटा, ये एक्स है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जैसे मर्जी ले सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे एच की वैल्यू इक्वेट कर दो, मान लो ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, तो एच की वैल्यू देखो, हर बार अलग तरीके से करता हूँ, तो वो बच्चे जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो ये मत सोचना कि हमें तो अलग तरीके से डिराइव करा था, याद नहीं मुझे मैंने कैसे कराया था, ठीक है। फॉर्मूला हटाओ नहीं, अभी दोबारा लिख दूंगा, प्रूफ ही कर रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू आ गई पी बी एच, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर और पी बी, ठीक है, तो 120 बटे, मैं इस पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा बोला फॉर्मूला भाई वहीं पे तो पहुंचेंगे, करने तो दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो आप बोल सकते हो बी की वैल्यू अगर निकालनी है 10 की टर्म्स में, ठीक है, तो बी, ये थीटा है ना, तो ये बेस हो गया, और ये एक्स की वैल्यू मैं ऐसे निकाल देता हूं, तो ये वाला पोर्शन, यानी एक ट्रायंगल में देखो ध्यान से समझना, कोई ना कोई दोबारा पूछे उससे पहले, कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो आपने बोल दिया एक्स अपॉन बी, तो एक्स अपॉन बी टेन थीटा हो गया, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम यहां से देख लें, यानी कि ये पी अपॉन बी, ठीक है, थीटा है तो टेन थीटा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इस वाले में, तो यहाँ पे भी 1090 माइनस थीटा कितना हो गया, 1090 माइनस थीटा हो गया एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए। तो मैं इधर लिख रहा हूं, एक वैल्यू आ गई, ध्यान से देखना, एक तो एक्स है, एक है एक्स कॉट थीटा, और एक है एक्स टेन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये एच है, कोई बात नहीं, तो एच की वैल्यू ऐसे लिख दो, और कॉट थीटा कितना होता है, थीटा कितना है बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, ये कितना है एक्स, पी अपॉन बी, और ये कितना है एक्स है, एक्स बाहर ले लेते हैं, तो हो गया सॉल्व, पी बी, तो ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी बी, और ये एच है, तो एक्स की वैल्यू तुरंत आ गई, पी बी एच, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर और पी बी। तो अगर आपको ढंग से डिराइव करनी आती है ना, तो चीजें आपका कॉन्फिडेंस पे ठा रहता है, आपको लगता है कोई नहीं भूलेंगे तो क्या हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही कराता हूँ शायद मैं डिराइव, और भी तरीके हो सकते हैं, बट अब जो स्ट्राइक करा मैंने उससे डिराइव करा दिया, ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, ये करके दिखाओ, ये आईसीआर असिस्टेंट 2022 में था, 1 मिनट है आपके पास। चार तीन हो गए, पीडीएफ नहीं बन पा रही रिपोर्ट्स की, ऐसा क्यों। रिपोर्ट्स की पीडीएफ नहीं बन पा रही है, क्या हुआ, ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके। क्या सवाल है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी पैरेलल है इसके, ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है, ये 9 है और ये 15 है, इनके बीच का डिस्टेंस है 4, ठीक है, एफ और जी मिड पॉइंट है एडी, एफ और जी, ठीक है, ये नहीं है आंसर किसी का, गाइस एक बार अटेंडेंस दो, चल तो रहा है ना, हाँ चल तो रहा है,
किसी का भी आंसर नहीं आया, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है इसका मतलब। अच्छा, डीए को प्रोड्यूस कर दिया ऐसे और इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और ये मिला ई पे, तो ई एफ जी, अरे यार ये कोई सवाल है, ई एफ जी चाहिए, यही बोल रहा है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि ये 12 आ जाएगा? कैसे? मिड पॉइंट से आपने बोल दिया 9 और 15 तो हाफ 12 आ गया, पहला पॉइंट। अब आप एक चीज बताइए, अगर ये ऐसे है, ध्यान से देखना, अगर ये 3 है तो ये 5 लिख दूं, 3 से काट दूं, ओ सॉरी 3 और 3 3 9 3 4 लिख दो, 4 लिख दो। तो अगर ये 3 है तो ये 4, तो ये 3 है तो ये 4, तो 3 का स्क्वायर 9, एरिया 9 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आएगा? 16 है पूरा, तो 7 आ गया। और हमारे हिसाब से 7 का एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एफ जी कितना होगा? आप बोलोगे हाफ, सब इसका पैरेलल नहीं है तो 2 और 2 है, 4 है ना पूरी, 2 और 2, सम ऑफ पैरेलल लाइंस 9 और 5 21 इंटू 2 21 है। तो अगर 7 की वैल्यू 21 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 7 की वैल्यू 21 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 48 आंसर है। कोई सवाल है? अब पूरा बताने के बाद बताया तो फिर क्या बताया? बेसिक वीक है इसका मतलब, जिससे नहीं हुआ अगर। देखो फिर से क्या किया आपने, बोला ये अगर 9 है ये 12 है, तो ये 3 है और 4 है, अब ऑब्वियसली बात है पैरेलल है, तो अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो 3 के सामने वाले का एरिया कितना है? 9, 4 के सामने 16, तो ये पूरा 16 है, तो 9 और 7, तो 7 की वैल्यू 21 थी, तो 9 की वैल्यू 27 हो गई, दोनों को जोड़ दिया 48 आंसर है। अब लग रहा है कि शिट हो सकता था, और आईसीआर असिस्टेंट वाले पेपर में है, ऐसा नहीं है कि इनरेलेवेंट क्वेश्चन दे दिया, वेरी बैड। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ साल पहले भी कराया था, 2 बार यूट्यूब पे करा चुका हूं, उसके बाद फिर से अभी लेटेस्ट ये एग्जाम में भी आ गया, ठीक है। 2-3 मेथड होते हैं, करा दूंगा सारे 2 मेथड, पर ये याद रहता है तो ज्यादा बेनिफिट रहता है लोगों को। एंगल ए इज द लार्जेस्ट, बी इज द स्मॉलेस्ट, 2 मेथड बताएंगे इसके, ठीक है। कर लो पहले आप, चलो पहले ट्राई कर लो। पहले कम कंस्ट्रक्शन, मतलब होगा कंस्ट्रक्शन सही है, मैं करा देता हूँ, दोनों तरीके से बताऊँ। इसका आंसर कितना है ना? डी 5 क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, अगर तुक्का मारना होगा सारे 5 मार के आएंगे। सवाल क्या है? देखो सवाल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए लार्जेस्ट है और बी स्मॉलेस्ट है, ए बी सी मान ए बी सी, ठीक है। बी स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है वो स्मॉलेस्ट का डबल है। मान लो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ठीक है। लार्जेस्ट के सामने लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट के सामने स्मॉलेस्ट साइड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेंथ और जो साइड है ना वो पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव है, यानी अगर सबसे छोटा मान लो x-1 है और फिर उससे बड़ा x है तो सबसे बड़ा x+1 हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, सबसे छोटे के सामने सबसे छोटी, सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ी, यानी कि x+1 और x-1 3 लगातार लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मुझसे पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा, और 5 बिल्कुल गलत है आपका, हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपने एक पर्टिकुलर ट्रायंगल ले लिया, आपने 3 4 5 ले लिया, गलत है वो, गलत है, गलत है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टफ सवाल है। मैं इसको 2 तरीके से करूंगा, एक बिना कंस्ट्रक्शन के, एक बिना कंस्ट्रक्शन के। कैसे? मान लो एक ऐसे मैंने एंगल बाइसेक्टर, मतलब कम कंस्ट्रक्शन के, बिना तो नहीं। मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ओके।
तो अब ये थीटा थीटा यानी कि ये 2 थीटा हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो गया, यानी इसका नाम मैं दे सकता हूं एडी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ए बी सी। तो आप कह सकते हो डी ए सी के कितने लोग हैं जो एग्री कर गए कि सिमिलैरिटी लग गई। थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, याद होना चाहिए वैसे तो कि 4 5 6 ऐसे आता है, इसमें होता है। अभी याद आएगा जैसे ही मैं अपना दूसरा तरीका बताऊंगा कि हाँ हमने कभी ना कभी आपकी वीडियो देखी है और मुझे पता था कभी ना कभी आएगा ये, अभी रिसेंटली आ गया ये, आया आईसीआर नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, आपने बोला देखो जिस रेशो में ये टूट रहा है x - 1 और x, एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, उसी रेशो में ये टूटेगा। यानी कि अगर ये पूरा x - 1 के और ये वाला यहां से यहां तक ये आपका x के है, यानी कि टोटल वैल्यू 2x के ऐसे, यानी कि 2x - 1 इनको जोड़ दो, ये पूरी लेंथ है जिसकी वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में x + 1। तो अगर मुझसे सिर्फ इतनी पूछी जाएगी x - 1 की वैल्यू, तो x - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 1 2x - 1 और x - 1, ये आ गई। थोड़ी सी टफ लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई सी डी की वैल्यू, यानी कि ये सी डी है, इतना सी डी है। अब मैं सिमिलैरिटी लगा रहा हूं, सिमिलैरिटी कैसे लगेगी, आपने बोला बड़े वाले में 2 थीटा के सामने क्या है x + 1, छोटे वाले में 2 थीटा के सामने x - 1, ठीक है। बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है x - 1 और छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है सी डी, जो कि है x + 1 x - 1 2x - 1। जैसे इसको काटूंगा ये उधर ले गया, ये इधर ले गया, क्वाड्रेटिक बन गई। यानी कि यहां पे आपको एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और तब जाके सॉल्व होगा ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां तो लिख रहा हूं, यानी ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2x - 1 और x - 1, यानी इसको लिख रहा हूं मैं a² + b² + 2ab। थोड़ा सा इररेलेवेंट लग रहा होगा ना, आईसीआर में आया ये, तो वही बंदा जीतेगा जिसको याद है 4 5 6, ठीक है। बट एक बार करवाना जरूरी है, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। तो ये खुल गया, अब ये कितना आ गया 2x² और -2x -x और +1, ठीक है। 1 से 1 कट गया और यहाँ पर आपका 2x² x² बच गया और यहाँ पे -4x और यहाँ 4x नहीं है 3 और 5x और यहाँ पे = 0, यानी x - 5 = 0, यानी x की वैल्यू आ गई 5, या तो 0 आएगी या 5 आ गई। तो x की वैल्यू 5 है तो सबसे बड़ा 6, या तो ये तरीका है, हाँ इसको रटने में भलाई है, ठीक है। और अगर और दूसरा मेथड देखोगे तो और हिल जाओगे, वो तो और बेकार है। अगर आप गूगल करके देख लो, गूगल में आपको जो मेथड मिलेंगे वो साइन लॉ कोसाइन लॉ ऐसे करके मिलेंगे, कम से कम ये फिर भी ठीक है। एक और बताता हूं आपको, एक और मेथड जो मैं लगाता हूं, वो कैसे लगाता हूं मैं, जितना मुझे अगर मुझे याद रहा तो, अब देखता हूं मैं दिमाग पे जोर डालूंगा। 2 थीटा, ठीक है, और मैं ले लेता हूं a - b a और a + b। आप ना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें ऐसे जाना, 5 साल पुरानी एक फोटो दिखेगी आपको, 5 6 साल पुरानी फोटो टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में नहीं, बहुत पीछे जाना, बहुत पीछे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा 5 साल मिनिमम, 5 साल पहले, मिनिमम 6 भी हो सकते हैं। तो आपको यही वाला मेथड दिखेगा, मैंने ऐसे करा था आज से 5 साल पहले, धुंधला धुंधला याद भी है मुझे। ये सबसे बड़ा है, मान लो ये थीटा है, ये सबसे छोटा है ए बी सी, ऐसे ले लेता हूं। तो ये आपका a + b आ गया, ये आपका a - b आ गया और ये आपका a आ गया, ऐसे है। अब इसको मैंने कैसे किया था, मैंने क्या किया, सेम वही चीज है। अब इसको मैंने ऐसे, ये a है ना, मैंने इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दिया था, मतलब मैंने इसको भी a ले लिया था, है वही घूम फिर के। तो आपने बोला ठीक है ये भी एक तरीका है,
अगर मैंने ये ले लिया, मान लो सही कर रहा हूं, ABC उल्टा ले लिया ना, नाम नाम उल्टा ले लिया, B और C, जितना मुझे याद है। अब इसको मैंने ऐसे ले लिया था, ठीक है। अब अगर ये हो गया, ये भी ये हो गया, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली कोई चीज थी, नहीं दिमाग में आ रहा मेरे, पता नहीं मैंने क्या किया था, किसी को याद है? हाँ, आप ये कर सकते हो, अब ये चीज कर सकते हो, मिल गया, ऐसे ही सही करा था कि अगर ये 2 थीटा है तो इन दोनों का, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी थीटा थीटा प्रूफ हो गया। हाँ, हैंस प्रूफ। अरे बताने दो ना, थोड़ा सा पुरानी यादें मेरी भी ताजा हो जाएंगी, जिसको छोड़ना है वो छोड़ दे, वो सीधा याद कर ले 4 5 6। लेकिन ये वाला मेथड भी अच्छा लगेगा आपको। अब फिर से अगर मैं यहां पे देखूं, अब ये सिमिलैरिटी फिर से हो गई। अब एक में 2 थीटा के सामने a प्लस बी है, एक में 2 थीटा के सामने 2a माइनस बी है, एक में थीटा के सामने a माइनस बी है, और एक में थीटा के सामने a प्लस बी है। सॉल्व कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, तुरंत है सिमिलैरिटी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 2a स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 2, ये इसको कर दिया मैंने 2a स्क्वायर और माइनस 2ab, नहीं पहले इसको कर दिया ab, अब फिर माइनस 2ab और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बच गया, 4 और 5 5ab बच गया, 5ab, यही आएगा। अगर मैं इसको करूंगा ए स्क्वायर इधर 3 और 2 5, 5ab, एक ए से ए कट गया, ए की वैल्यू 5 भी आ गई, क्वेश्चन खत्म। कैसे? 5 भी है, ये आपका मान लो 5 भी है, 5 भी में से बी गया, ये 4 भी है, और ये 6 भी है, ये ज्यादा बढ़िया लगेगा, 4 5 सॉल्व। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन, ये किसको ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। अगर अभी आईसीआर में आ गया तो अगर मैं 6 साल पहले करा रहा हूं तो मैं अपनी जेब से नहीं करा रहा, उस टाइम पे भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर दोबारा भी आ गया बाय चांस, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 5 6 का ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा होगा, क्योंकि मैंने छोटे वाला फिर से बड़े वाले के सिमिलर कर दिया। 2 थीटा के सामने a प्लस बी, इस वाले 2 थीटा के सामने 2a माइनस बी, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी, ठीक है, ए बी सी, तो बी सी और एफ ले लो अब, ठीक है। तो बस लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दे दिया। वैसे अगर किसी को लेस रेलेवेंट लग रहा है तो मैं बता दूं पेपर में आया है, ठीक है। समझ में आ गया, है वही चीज, इसमें ये सिमिलैरिटी थोड़ी लंबी लग गई, इसमें क्वाड्रेटिक वगैरह ये मतलब थोड़ा लंबा लग रहा है देखने में, है ये वो कुछ नहीं। बेस्ट तरीका ये बेस्ट तरीका मुझे लगा, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा थी थोड़ी, इसके बराबर एक लेंथ ले ली फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो नहीं एक्सेप्ट करते लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल भी क्लास है संडे, ठीक है।